आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है, वो है स्वार्थ, परार्थ और परमार्थ। भाई और बहनों, ये त्रिवेणी है, ये गंगा जमुना सरस्वती है, ये सत्यम शिवम सुंदरम है, और ये सत्व रजस और तमस है। ये जो त्रिदोष दूर करने वाले जो है हमारे वात पित्त कफ है, ये तीनों का जोड़ा है। तो ये जो है वो हमें समाधान देने वाला है। ये समझने की बात है, ये हमारा जो जीवन है, यह हमारा जीवन आत्मा के आधार पर है। ये हमारी चेतना की तीन अवस्थाएं हैं, हमारे जीवन की तीन अवस्थाएं हैं। हम किस तरीके से प्रोग्रेस कर सकते हैं, अपना व्यक्तित्व विकास करते हैं, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो इन तीन चेतनाओं को समझ करके वन बाय वन हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब हम समझ को खुला करना ही दर्शन कहलाता है, और वही विज्ञान है। ज्ञान को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना विज्ञान कहलाता है। तो जब समझ खुली होती है तो हमारा ज्ञान विज्ञान बन जाता है, और हम तरक्की की ओर जा सकते हैं। और ये तीनों अगर जो हमारी चेतनाएं हैं, चेतना के स्तर है, इनको मालूम कर लें तो हम कंकर से शंकर बन सकते हैं, हम आत्मा से परमात्मा बनते हैं। ये वही आत्मा है, तीनों जो स्तर है वो वही है, लेकिन उनकी स्टेजेस अलग है। तो हम लक्ष्य तक प्राप्त कर सकते हैं। तो हम एक एक को पहले देखें। पहला है स्वार्थ। देखिए, स्वार्थ को मैं बुरा नहीं मानता हूं, स्वार्थ जरूरी है, क्योंकि हमारे शरीर है, घर है, परिवार है, हमारा समाज है, हमारा देश है, और हमारा अतिथि देवो भव है। कोई घर में मेहमान भी आ जाता है, क्योंकि हम ग्रस्त हैं, हम साधु नहीं हैं। साधु और ग्रस्त के बीच में क्या अंतर होता है कि ग्रस्त के घर होता है, और ग्रस्त के रसोई होती है, और ग्रस्त के संबंध होते हैं, जबकि जो सन्यासी होता है उसके जो है घर नहीं होता। वो तो कहते हैं साधु तो रमता भला, जैसे पानी जो है चलता चलता कभी गंदा नहीं होता है, उससे साधु रमता, मतलब एक गांव से दूसरे गांव के अंदर वो ज्ञान का प्रसार करे, तभी वो राग द्वेष से नहीं जुड़ता है। तो इसीलिए वह जो है वो हमारा। और तीसरा है संबंध। ग्रस्त के तो संबंध होते हैं, बाप बेटा, भाई बहन, और जो सन्यासी होता है, साधु होता है, वो तो वसुधैव कुटुंबकम का सदस्य होता है। पूरी विश्व की सब जो लेडीज है उसकी बहन, माता, दादी, नानी एज ग्रुप के हिसाब से होती है। तो भाई और बहनों, जो हम बात कहना चाहते हैं, स्वार्थ बुरा नहीं है, लेकिन स्वार्थ जो है लिमिट में होना चाहिए। हम लिमिट के बाहर स्वार्थ करते हैं, वो ग्रीड कहलाती है, और लिमिट के अंदर होता है वो नीड कहलाती है। दोनों में रात और दिन का अंतर है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये सारी सुविधाएं हर इंसान को चाहिए, और ये उसका राइट है, उसका ये अधिकार है कि वो प्राप्त करे। भारत सरकार ने बाबा साहेब अम्बेडकर की अध्यक्षता में जब हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उसके अंदर यही हर भारतीय को ये अधिकार दिए कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये उसका मूलभूत आवश्यकताओं, उसका अधिकार है। सरकार उसको जो है मुहैया कराएगी, और उसके साथ साथ में सर्वोदय का सिद्धांत हुआ कि कोई भी व्यक्ति भाषा, वर्ण, जाति और जो है बुद्धिमानी किसी से कोई बड़ा नहीं है, सब समान है, सबको सर्वोदय यानी सबको आगे बढ़ने के समान अधिकार है। किसी को पक्षपात धार्मिक दृष्टि से, इसलिए सेक्युलर स्टेट कहलाता हमारा, धर्म निरपेक्ष है। हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, हमारे देश का धर्म है मानव धर्म है, वो तो पूरे विश्व पे लागू होता है। मानव धर्म क्या कहता है कि वन वर्ल्ड, वन स्काई, one God, one religion, and what is that religion? That is मानव धर्म। तो भाई और बहनों, ये स्वार्थ की चेतना, लिमिट में रहनी, और कई लोग तो क्या लिमिट पार कर जाते हैं। वो क्या कहते हैं, मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, हुआ डहे तो डहे, कि मुझे लाभ होना चाहिए
किसी को भले कुछ भी नुकसान हो जावे, किसी की जान चली जाए, मुझे उससे क्या लेना देना है। और जो स्वार्थ की चेतना के लिए ऐसा कहा गया है कि हमारी सृष्टि माँ कहती है कि 84 लाख जीवन योनि के असंख्य अनंत प्राणियों को, जीवित प्राणियों का भरण पोषण करने के लिए मेरे पास में प्रचुर मात्रा में साधन जो है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, 5 बेसिक एलिमेंट जिससे मैं बनी हूँ, मेरे पास में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। लेकिन पूरे विश्व की अगर सारी संपत्ति एक मानव को दी जाए, उसकी तृष्णा इतनी भयंकर होती कि वो दाबता नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि विषय नर की लालसा और पाम रोग की खाज, लोभी की धन लालसा, तीनों बेअंदाज, तीनों बड़ी बेअंदाज होती है। विषय नर होता है, वो अपना वीर्य खर्च कर देता है और शरीर उसका जीर्ण शीर्ण होता है, फिर भी विषय से नहीं धापता। और जो हमारे शरीर में खुजली हो जाती, खुजली करते रहते हैं, पाम रोग की करते करते खून आ जाता है, छिल जाता है, तो भी वहां पे करता है, क्योंकि रोग ऐसा ही होता है। और लोभी होता है, उसको आवश्यकता है ही नहीं है, फिर भी वो तिजोरियां भरता रहता है, अलमारियां भरता रहता है धन की। कोई आने वाला खाएगा, वो खुद इतना खा नहीं सकता, उसके परिवार भी नहीं खा सकते, कि लोभी है, तीनों बेअंदाज है।